वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नई गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। जॉब थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि किसकी बात करनी है हमने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट है। तो अभी आपके सामने शॉर्ट नोटिफिकेशन अवेलेबल है, यानी डिटेल्ड नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आज आपका 1 अक्टूबर है, आपको 4 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट मिल जाएंगे इसके। तो बेसिकली बात कर लेते हैं क्या क्या एज क्राइटेरिया है, क्या फीस रहेगी, कौन कौन सी पोस्टें हैं जो आपके लिए अवेलेबल है, क्या ये रेगुलर रिक्रूटमेंट रहेगी। तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप वेरियस कैटेगरीज कैडर पोस्ट अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट 2024। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है उत्तर प्रदेश के ये। तो कैंडिडेट को अप्लाई करना है, वो एक से ज्यादा पोस्ट में कर सकता है, ये बात क्लियर है। एक से ज्यादा अगर किसी को अप्लाई करना है कर सकता है, बस कैंडिडेट को कंडीशन है जो वो ये रहेगी कि फीस उसने अलग से पे करनी है। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही फॉर्म भर पाओगे। तो कौन कौन सी पोस्टें आपके सामने हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर के नाम से है, ग्रुप सी के अंदर आती है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट होती है। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, साथ के साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनोग्राफी में आपके पास। CCC यानी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है जो NIELIT ये आपका देता है, बनाता है इसको। स्पीड जो रहेगी वो आपकी 25 की हिंदी में रहनी चाहिए, 30 की आपकी इंग्लिश में रहनी चाहिए टाइप राइटिंग में, ठीक है। लेकिन टाइप राइटिंग टाइपराइटर पे नहीं होगी, आपकी कंप्यूटर पे होती है आजकल, तो ये घबराने की जरूरत आपको नहीं है। 583 पोस्टें रहेंगी टोटल, जिसमें से 66 तो इंग्लिश के स्टेनोग्राफर चाहिए और 517 हिंदी के। तो हिंदी की इतनी बम्पर वैकेंसीज शायद ही कहीं देखने को मिलती है। 18 से 40 एज रहेगी आपकी, यानी 1 जुलाई 2024 तक आप लास्ट 40 ईयर्स के होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। लेवल 5 की जॉब है आपकी, 2800 ग्रेड पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दूसरा एक क्लरिकल कैडर है जिसको जूनियर असिस्टेंट का बोला जाता है, और एक इसमें पेड अप्रेंटिस है। तो दोनों पोस्टों में देखने को क्या मिलेगा, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 25-30 की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, साथ में 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। 1054 पोस्टें हैं, जिनमें से 932 तो जूनियर असिस्टेंट की और 122 आपकी पेड अप्रेंटिस की रहेंगी। 18 से 40 एज रहेगी। जो आपका क्लरिकल है उसमें आपको 2000 ग्रेड पे का मिलेगा, यानी कि वो आपकी लेवल 3 के आसपास की पोस्ट है ये, बिकॉज लेवल 2 आपका 1900 ग्रेड पे होता है, तो ये लेवल 3 है। 1900 ग्रेड पे ये लेवल 2 रहेगा जो पेड अप्रेंटिस है, ठीक है। फोर्थ जो कैटेगरी है वो आपकी ड्राइवर्स की है, ग्रुप सी के अंदर आती है, ग्रेड 4 में होगा ड्राइवर्स, जिसमें आपको 10th क्लास रिक्वायर्ड होगी। साथ के साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और 4 व्हीलर ड्राइव करने का कम से कम 3 साल का आपके पास तजुर्बा होना चाहिए, ठीक है। 30 टोटल पोस्टें हैं, 18 से 40 एज रहेगी, और आपका लेवल 2 के अंदर ये पोस्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका ग्रुप डी कैडर से है। वैसे डी कैडर आपको पता है अर्स्टवाइल है, आज की डेट में होता नहीं है, लेकिन इसको बोल देते हैं कई जगह पे ग्रुप डी। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर की पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन की, प्रोसेस सर्वर की है, ऑर्डिनरी जो है ऑर्डरली होते हैं जिनको पियून या ऑफिस पियून या फराश बोला जाता है, ये पोस्टें हैं साथियों आपकी। साथ के साथ में जो बेसिक बात करेंगे हम, आपका चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, लिफ्टमैन, स्वीपर कम फराश, ठीक है। तो ये 10th है, जूनियर ये इनके लिए आपको 10th है, इसके लिए 6th रिक्वायर्ड है स्वीपर के लिए। 1639 सबसे ज्यादा पोस्ट इसी के अंदर है। 18 से 40 एज रहेगी, 1800 ग्रेड पे यानी लेवल 1 की पोस्ट होगी साथियों। बाकी जो स्वीपर वाला है ना, इसके लिए कुछ फिक्स्ड रखा है इन्होंने 6000 रुपए, ठीक है। तो इसको आप सोच सकते हो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट है कि फिक्स्ड है इसमें अमाउंट, क्लियर। तो बेसिक क्या है, बेसिक यही सारी बातें हैं। पेमेंट का अगर देखेंगे ना, तो पेमेंट आपको जिस किसी कैंडिडेट को पे करनी है 950 रुपए रहेंगे, साथ में बैंक के चार्जेस होंगे। जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी का होगा यूपी से, उसको 850 रुपए प्लस में बैंक चार्जेस देने होंगे। EWS यूपी का होना चाहिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। साथ के साथ में जो 750 रुपए हैं वो आपका SC ST कैटेगरी के लिए रखे गए हैं, 750 रुपए। ओके बच्चों, ये चीजें आपने ध्यान रखनी।
अब जो पोस्ट मेंशन्ड है सीरियल नंबर 2 और 3 पे, तो वो आपको पता है जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, उनको 850 रुपये और ईडब्ल्यूएस का 750 रुपये के साथ में चार्जेस देने हैं। बाकी SC ST को देने हैं 650 प्लस में चार्जेस। तो बेसिक आपने ये देख लिया। जो कैटेगरी 4 में जो आते हैं उनका 800 से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा वेरिएशन है फीस में यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बाकी जो भी आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होना है, ये बात आप याद रखना। और होगा कहां पे, वो डिफरेंट डेट में डिफरेंट शिफ्ट में वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है ये सब चीजें आपकी वहीं पे एप्लीकेबल होंगी। तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिल करना है, चंडीगढ़ ट्राई सिटी से बिलोंग करते हो, हरियाणा से बिलोंग करते हो, दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो सोचना आपने ये है कि सेंटर आपका यूपी के अंदर होगा, चाहे वो नोएडा हो फिर यूपी में, या गाजियाबाद हो, या फिर आपका लखनऊ हो। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। जो भी होगी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। कंप्लीट डिटेल के लिए आपने वेट करना है। सिलेबस वैसे अवेलेबल है, सिलेबस की बात कर सकते हैं, लेकिन अब सिलेबस की बात भी हम साथ में तभी करेंगे जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन होगा। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए केवल 3 डेज का वेट करना है। अभी आपने दिमाग ये लगाना है कि ये पोस्टें अवेलेबल है, आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। बाकी अदर चीजों के लिए आप manatofficial14@gmail.com पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदर क्लासेस हमारी अवेलेबल है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी सारी की सारी वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून। डिटेल नोटिफिकेशन की बात हम जरूर करेंगे। तो थैंक यू एंड सी यू सून।